गर्मी की तपिश थी और रमजान का पाक महीना चल रहा था। शहर के एक कोने में चार दोस्त मोटू मस्ती, राजू रॉकेट, बबली और चिमकी अपने प्यारे पालतू कुत्ते तानी के साथ बैठकर कुछ योजना बना रहे थे। मोटू मस्ती ने अपने गाल पर हाथ रखकर कुछ सोचते हुए कहा, यार कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या? कुछ ऐसा जिससे हमें कुछ मजेदार करने को भी मिल जाए और ऐसा करके किसी की मदद भी हो जाए। अरे रमजान चल रहा है और मैंने सुना है कि इस बार हमारे मोहल्ले के गरीब लोगों को ठीक से इफ्तारी भी नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं हम उनके लिए कुछ करें? पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उन्हें खाने के लिए खाना दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम इतना सारा खाना लाएंगे कैसे? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, बस खाना आता है। उसकी चिंता तुम मत करो, जब समय आएगा तब तुम भी सीख जाओगे। वो सब तो ठीक है, पर इसके लिए मिलकर हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। चारों दोस्त अपने घरों से कुछ न कुछ लाने का निश्चय करते हैं। बबली ने अपने घर से कुछ चावल और मसाले लाने की जिम्मेदारी ली। चिमकी आटा और तेल लेकर आई। मोटू मस्ती दाल और प्याज लेकर आ गए और राजू रॉकेट ने कुछ मिठाइयाँ और फल इकट्ठे किए। हमने खाने का सामान तो इकट्ठा कर लिया है, पर अब सवाल ये है कि इसे पकाएंगे कहाँ? हम पुराने पेड़ के नीचे पकाएंगे, जहाँ बाबा नूरुद्दीन हमें हमेशा कहानियां सुनाते थे। सभी तैयार हो गए। तानी भी खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में वे कई लोगों से मिले जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। एक बूढ़ी अम्मा सड़क के किनारे बैठी थी, जिनकी आंखों में मायूसी थी। बबली ने उनके पास जाकर पूछा, अम्मा, आपने कुछ खाया? अम्मा ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, रमजान है, मगर सहरी में भी ठीक से खाना नसीब नहीं हुआ। बबली की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आप चिंता मत करो, आज शाम को हम आपको स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। अम्मा की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। जब वे पुराने पेड़ के नीचे पहुंचे तो सबने मिलकर एक छोटी सी चूल्हा जैसी व्यवस्था बनाई। बबली और चिमकी ने आटा गूंदना शुरू किया। मोटू मस्ती लकड़ियां इकट्ठा करने लगे और राजू रॉकेट ने आग जलाने की कोशिश की। अरे यार, आग जल ही नहीं रही है। अरे, मैंने अपने दादाजी से आग जलाना सीखा था, इसमें थोड़े सूखे पत्ते डालो। काफी मेहनत के बाद आखिरकार आग जल गई और सभी ने मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। चिमकी और बबली ने रोटियां सेकी, मोटू मस्ती ने दाल की तैयारी की और राजू ने मिठाइयां सजाई। यार, ये कितना मजेदार है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, ये सब खाना हमने बनाया है। हम ऐसे ही रोज खाना बना सकते हैं। तब तो हमारी माएं हमें घर से निकाल देंगी। तानी उधर बैठकर रोटियों की खुशबू सूंघ रहा था और अपनी पूंछ हिला रहा था। गरीबों ने जब ताजा गरम खाना खाया तो उनकी आंखों में खुशी और आभार के आंसू थे। उस बूढ़ी अम्मा ने बबली का सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, तुम सबको अल्लाह खुश रखे। तुम लोग ऐसे ही बस सबकी भलाई का काम करते रहो। बाबा नरुद्दीन भी वहां पर आए और उनसे बोले, बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। रमजान का असली मतलब यही है, भूखों को खाना खिलाना। बाबा जी, हमें भी यह सब करके काफी अच्छा महसूस हो रहा है। राजू रॉकेट ने देखा कि तानी भी बड़े मजे से बच्चों के साथ खेल रहा था। सबकी मेहनत रंग लाई। यार, ये सच में मजेदार
और दिल छू लेने वाला अनुभव था। हाँ, हमें ऐसे और भी नेक काम करने चाहिए। तो फिर इन सब गांव वालों के लिए अगला नेक काम ईद पर करेंगे। सभी ने खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी और ताली ने जोर जोर से भौंककर सबकी बात का समर्थन किया। रात को जब सब अपने अपने घर लौटे तो उनके दिलों में एक अलग ही सुकून था। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए कोई नेक काम करते हो तो उससे मिलने वाली खुशी की कोई कीमत नहीं होती। यही रमजान की सच्ची रूह है। रमजान के आखिरी दिन चारों दोस्तों ने सोचा कि ईद के दिन भी गरीबों के लिए कुछ किया जाए। क्या ख्याल है, इस बार भी हम कुछ बड़ा करें? बिल्कुल, इस बार सिर्फ खाना नहीं, हम कुछ नए कपड़े भी देंगे। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? हमारे पास तो सबके लिए कपड़े खरीदने लायक पैसे भी नहीं है। हम सब अपनी अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा सा जमा करेंगे और कुछ मोहल्ले वालों से भी मदद मांग सकते हैं ना। गांव वासियों ने बढ़ चढ़कर इस नेक काम के लिए चंदा दान किया। गांव के एक धनी सेठ ने काफी सारी दौलत दान में दी। सभी ने मिलकर जो पैसा जमा किया था उससे कपड़े खरीदने के लिए बाजार में निकल गए। वहां उन्होंने नए कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने खरीदे। ईद के दिन सुबह चारों दोस्तों ने गरीबों में नए कपड़े और मिठाइयाँ बांटी। बच्चों की खुशी देखने लायक थी। एक छोटे से लड़के ने राजू से कहा, भैया, आज पहली बार मेरे पास नया कपड़ा है। यह सुनकर राजू की आंखें नम हो गई। बाबा नरुद्दीन ने भी सभी को दुआएं दी और उनसे बोले, तुम सबका दिल सोने जैसा है, कभी इसे बदलने मत देना। तानी भी खुश होकर चारों ओर दौड़ता था। बारिश रुक गई। बच्चे खुशी से नाचने गाने लगे। तभी मोटू मस्ती ने कहा, वाह, लगता है अल्लाह भी हमारी खुशी में शामिल हो गए हैं। राजू ने आसमान की ओर देखा और कहा, ये हमारे और इन गांव वालों के नेक कामों की बरकत है। सब दोस्त हंसने लगे और तानी ने भी खुशी में जोर जोर से भौंककर अपनी सहमति जताई। रमजान और ईद सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का और खुशियाँ बांटने का समय है। जब हम दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हैं तो हमारी जिंदगी भी रोशन हो जाती है। जो खुशी हमें दूसरों की जिंदगी में खुशी लाने से मिल सकती है उसका अनुभव हम किसी भी और कार्य या वस्तु से नहीं कर सकते हैं।